ये उस सवाल का वो जवाब दे रहे थे कि आप 10 मिनट के लिए सड़क पर लोग बैठ जाएंगे, रोड बंद हो जाएगी, उससे आपको ऐतराज है। और कांवड़ यात्रा निकलती है, महीना महीना भर निकलती है, और उसके लिए जो है नेशनल हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, तब नहीं लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये दोहरा रवैया, ये आरोप लग रहा था, उसका जवाब दिया उन्होंने। और फिर कुंभ वाली बात भी कही कि अनुशासन देखिए। बिल्कुल, कुंभ की बात योगी आदित्यनाथ ने बताई कि कैसे 45 दिन का कुंभ रहा, और 66 करोड़ का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन अनुशासित देखा गया कि किस तरीके से आए, बड़ा वर्ग जो कोई जाति का भेद रहा ना, पैसे वाले और गरीबों का रहा, लोग पूरे समय आते रहे और व्यवस्थित स्नान करके वहां से गए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया। और नमाज के जो बार बार जिक्र होता है कि कहीं पर भी भाई आप नमाज लगा लेते हो, आप अगर देखेंगे तो क्राउडेड जगह है, वहां आप मार्केट के सामने नमाज अदा करते हो, सड़क पर मार्केट बंद होता है, ट्रैफिक जाम होता है, जो तभी तो कांवड़ वाली बात कही गई थी ना दूसरे पक्ष की तरफ से, तो कांवड़िए चलते हैं तो नहीं सड़क बंद होती है। कांवड़िए कहां चलेंगे? हरिद्वार से अगर निकल रहे हैं तो सड़क पे तो आएंगे ना, वो या पदयात्रा करते हैं, पूरे लेकर निकलते हैं। तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट के लिए सड़क बंद होती नमाज की, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन नमाज के लिए अल्टरनेटिव, कांवड़ के लिए क्या अल्टरनेटिव? आप कांवड़े से कह सकते हो कि आप सड़कों पे मत चलिए। भाई सड़कों पर चलेंगे, जब हरिद्वार से गंगा जल लेके निकलेंगे तो सड़क के माध्यम से तो जाएंगे वो, तो उसमें कहां इस तरह की प्रॉब्लम होगी? नमाजियों से कहा जाता है कि भाई आप इंतजार कर लीजिए, एक हो जाए उसके बाद बाकी बच्चे लोग कर लीजिए। सरकार ने यह भी दिया था कि भाई आप हमें बताइए कि आपके पास ज्यादा लोग हैं, हम सामुदायिक भवन आपको दे देंगे, वहां एकत्र होकर आप किसी ग्राउंड में नमाज का अदा कर लीजिए। तो योगी जी का इस पर जवाब आ गया। अब वो ये भी कह रहे हैं, तो सीधे सीधे मुसलमानों से कह रहे हैं हिंदुओं से अनुशासन सीखो, कुंभ देख लो हमारा। नहीं, योगी जी कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनके पास ज़्यादा फीडबैक होगा। कुंभ में वाकई सही बात है, कुंभ जो है वहाँ लोग श्रद्धा से आए, स्नान किया, अपने घर गए। और नमाज की यहाँ तक बात, नमाज में भी हमें तो कोई ऐसा दिखता नहीं कहीं कोई हिंसा हो रही हो, लोग आते हैं वो भी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। हाँ, अब कहीं जब आमने सामना कुछ होता है, चाहे वो शोभा यात्रा निकल रही हो, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर नमाज में भी देखो, आप कहीं भी देखो। अब सड़क वाली जहां तक बात है, वो कह रहे हैं मैंने सड़क पर कोई जुलूस रोका क्या मुसलमानों का? सड़क पर जहां तक बात है तो वो एक रास्ता निकाला जाता है। कांवड़ यात्रा की जहां तक बात है तो कांवड़ियों में भी तमाम उपद्रव होते नहीं होते हैं? कितनी घटनाएं होती हैं जब कांवड़ यात्रा होती है, जगह जगह कई रिपोर्ट होती है उस समय, और पूरा ट्रैफिक जो है आखिर रोक ही दिया जाता है ना, ट्रैफिक तो रोक ही दिया। बेहतर तो ये होगा कांवड़ यात्रा के लिए आप अलग से अगर रूट बना दें। कहाँ बना देंगे सर? चलेंगे तो सड़क पे? नहीं, सड़क पर ही चलेंगे। ऑल्टरनेट रूट बनाया गया था, जैसे ये मुरादनगर वाली जो नहर है उसके किनारे की जो पट्टी है वो कांवड़ यात्रा के लिए आरक्षित की गई थी। तो मतलब प्रोमिनेंट रूट ना अवरुद्ध करके उसको रास्ता बनाया किया गया था, उस सड़क को बेहतर किया गया, इसीलिए किया गया था कि जिससे कांवड़िए जाए मेन रोड। जवाब पर्याप्त है या जवाब राजनीतिक ज्यादा है? राजनीतिक ज्यादा है। नेता है तो राजनीतिक जवाब ही देंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन ये तो सच है ना कि इतने करोड़ों लोग आए और वैसा अनुशासन कहीं और देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा के समय कुछ हो गया क्या, कहीं कुछ दूसरी चीजें हो गई क्या, लेकिन सामान्य तौर पर हिंदू पर्व उत्सव में संयम ज्यादा होता है, अनुशासन ज्यादा होता है, और ये दूसरों को सीखना चाहिए। इसमें कोई मतलब जिसको कहें कि डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं, और योगी आदित्यनाथ ने वो करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है ये सीखना ही चाहिए। और सड़क पर तो कोई भी नमाज ही नहीं, सड़क पर अगर कोई भी आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन को धीरे धीरे हमें समाप्त करना होगा। दुनिया बदल रही है। पहले क्या होता था, कहीं भी टेंट लगा के लोग अपने घर का शादी विवाह कर लेते थे, कहीं भी कुछ भी कोई करने लगता था। अब जाके लोग शिकायत कर देते हैं 10 बजे। चलिए सर, आगे बढ़ते